नमस्कार दोस्तों, इन्फर्नल हल्क के 6th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि इन्फर्नल हल्क ने भयंकर तबाही मचा के रखी है, जिसके कारण एवेंजर्स उसे रोकने निकले हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये कैसे रोके, इसलिए वो ब्रूस बैनर के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, जो मना करता है। इसलिए एवेंजर्स अब अपने ही प्लान में लगे हैं। तो वही दूसरी ओर ब्रूस और बेटी के पड़ोस में एक मरा हुआ सोल्जर ज़ोंबीफाइड रूप में वापस आ जाता है, जिसके कारण पूरा घर जल जाता है। तो अब आगे यहाँ हम एप्लेचियन माउंटेन देखते हैं, जहाँ पर इन्फर्नल हल्क ने अपनी लिविंग सिटी बनाई थी और उसमें उसके सारे मॉन्स्टर्स है और वो सारे ज़ोंबीफाइड लोग हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो टोनी से कहता है, मैं पेंटागन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन तभी टोनी उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। यहाँ लिविंग सिटी के आसमान में हम एक बड़ा सा उजाला देखते हैं और तब अचानक से एक मॉन्स्टर पे जोरदार हमला होता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो उजाला पूरे सिटी को तोड़ते हुए आगे आता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं और फिर वहाँ की जमीन पर आके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आयरन मैन के बॉट आ गए थे, जो आते ही इन मॉन्स्टर से कहते हैं, हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसके लिए आए हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर आयरन मैन अपने नए हल्क बस्टर सूट लेकर आया था, जो इस बार का सबसे एडवांस सूट है। तभी आयरन मैन अपने बॉट से कहता है, जाओ और उसे ढूंढ निकालो। या इन्फर्नल हल्क ये देख लेता है और तुरंत एक आयरन बॉट पे हमला कर देता है और उस बॉट को तोड़ देता है। तभी इन्फर्नल हल्क कहता है, जब मैं निविया के लिए सींच कर रहा था, तब उसके महान वॉरियर ने मुझे चैलेंज किया। उसका नाम था सेनाचिप। इस वॉरियर के पास कोई तलवार नहीं थी, बल्कि उसके पास लोहे का कवच था, जिससे उसे लगा कि वो इनविंसिबल है। तो बताओ मुझे सेनाचिप, क्या तुम इनविंसिबल हो? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिस्टर फैंटास्टिक और बकी को देखते हैं, जो मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे थे। तभी बकी एक ऑफिसर से कहता है, देखो हल्क आ गया। जिस पर एक ऑफिसर कहता है, हमें कोई विजुअल की आवश्यकता नहीं है, स्टाफ ने वैसे भी टारगेट को बेंड किया है। जिस पर दूसरा ऑफिसर कहता है कि उस हल्क ने अभी अभी $1 बिलियन सोल्जर को किसी पॉपकॉर्न की तरह मसल के रख दिया। ये सुनते ही मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, ये आयरन मैन का हेल्प बस्टर आर्मर है और हमें लगता है कि ये हल्क को खत्म कर सकता है। ये बातें सुनकर वहां खड़ा एक ऑफिसर कहता है, क्या तुम्हें लगता है? स्टार्क ने कहा था ये आर्मर उसे खत्म कर देगा। जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, नहीं, ऐसा हमें लगता है। तभी विंटर सोल्जर मिस्टर फैंटास्टिक से पूछता है, अगर ये काम नहीं किया तो क्या होगा? जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक बक्की से कहता है, अगर ये फेल हुआ तो हमें ऑपरेशन लाइनस इस्तेमाल करना होगा। जिस पर बक्की कहता है, ये लाइनस फेल हुआ तो क्या होगा? जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, अगर ऐसा हुआ तो हमें ये पूछना बंद कर देना होगा कि कैसे जीते, और ये पूछना शुरू कर देना होगा कि कैसे बचे। या आयरन मैन अपने हेल्पबस्टर सूट से इन्फर्नल हल्क को जोरदार पंच मारता है, लेकिन तभी इन्फर्नल हल्क के मॉन्स्टर आयरन मैन पर हमला कर देते हैं। या इन्फर्नल हल्क पर एक और आयरन बॉट हमला कर देता है। ये देखकर हल्क को और गुस्सा आ गया था और वो उस आयरन बॉट को पकड़कर बीच में से तोड़ देता है। तभी वहां पर बहुत सारे आयरन बॉट्स आ जाते हैं और मिलकर इन्फर्नल हल्क पे हमला कर देते हैं। ये देखकर हल्क कहता है, ये छोटे से मेटल वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क उस आयरन बॉट पे हमला कर देता है और बहुत सारे आयरन बॉट्स को फोड़ देता है और कहता है, तुम लोग यहाँ अकेले आ गए, वो भी खिलौने के साथ। अब तो तुम्हारी हार निश्चित है। ये कहते ही हल्क वहां पर बड़ा धमाका कर देता है। यहाँ इस हमले से टोनी को गुस्सा आ गया था और वो एक जोरदार हमले के साथ इन्फर्नल हल्क पे हमला करने जाता है और कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ। इस दुनिया के 20% आर्सेनल अभी के समय तुम्हारी लिविंग सिटी पर हमला करने के लिए तैयार है। मैंने इससे पहले भी हल्क का सामना किया है और मैं उसे रोकना जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई कैद नहीं है और ना ही ऐसी कोई जगह है जो तुम्हें रोक सकती है। इसलिए मैं अब वही करूंगा जो मैं जानता हूँ। यहाँ इस हमले के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगे थे। ये देखकर मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, ये क्या? ये तो टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रहे हैं। यहाँ आयरन मैन अपनी पूरी पावर के साथ इन्फर्नल हल्क पे हमला करने जाता है और कहता है, मैंने हथियार ढूंढ लिया है और उसे मैं कुछ बेहतर बनाने वाला हूँ। ये कहते ही आयरन मैन वो स्पीयर इन्फर्नल हल्क के सीने में घुसा देता है।
ये वही स्पीयर है जो पिछले इशू में आयरन मैन को वन अबव वॉल से मिला था, लेकिन इससे भी हल्क को कुछ नहीं हुआ था और वो आयरन मैन को पकड़ लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क हेलबस्टर का हाथ उखाड़ देता है और कहता है, तुम जानते हो ये बैटल कुछ काम की नहीं है। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क लात मार के आयरन मैन को पीछे फेंकता है और कहता है, तुम आज मरने वाले हो। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क अपने सीने में घुसा हुआ स्पीयर बाहर निकालता है और सीधा हेलबस्टर पे फेंकता है, जो जाके सीधा हेलबस्टर के सर में लग चुका था। यहाँ टोनी रीड से कहता है, रीड जल्दी माइंस को फोड़ दो। जिस पर रीड टोनी से कहता है, अगर ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन तभी टोनी फिर से रीड को वो माइंस फोड़ने के लिए कहता है। यहाँ इन्फर्नल हल्क हेलबस्टर का हाथ लेकर आयरन मैन पे छलांग लगाता है। ये देखकर टोनी रीड से कहता है, अब भी हमला करो। तभी वो माइंस फूटने लगते हैं और सब कुछ टूटने लगता है। यहाँ ये सब कुछ एक ऑफिसर देख रहा था और वो कहता है, ये क्या था। जिस पर रीड कहता है, ये सेल्फ बरोइंग क्लस्टर है। ये सिटी को अंदर से कमजोर कर रहे थे और अब फट चुके हैं, जिसके कारण पूरी सिटी आग की कोर में चली जाएगी। यहाँ हल्क और आयरन मैन आग की गहराई में जाने लगते हैं और तब वहाँ पर बड़ा धमाका हो जाता है। तभी आयरन मैन कहता है, मैंने तुम्हें तोड़ के रख दिया है, तुम्हारी आर्मी जा चुकी है। ये बातें सुनकर हल्क कहता है, तुम बड़े फुलिश हो। ये लिविंग सिटी ही एल्डर गॉड है, ये इटर्नल सेंचुरी है और ये कभी नहीं मर सकती है। तुम हमें चोट नहीं पहुंचा सकते हो। या ये बातें सुनकर टोनी रीड से कहता है, रीड जल्दी हमला करो। जिस पर रीड कहता है, टोनी हमने पहले ही बहुत हिट किया है। लेकिन तभी टोनी रीड से कहता है, जल्दी लाइनस फायर कर दो। जिस पर रीड कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी टोनी रीड से कहता है, मेरी बात छोड़ो और हमला करो। यहाँ हल्क हंसते हुए कहता है, तुम हमें खत्म नहीं कर सकते हो। यहाँ टोनी फिर से चिल्लाता है, इसलिए रीड तुरंत लाइनस फायर करता है, जो कि सैटेलाइट थी जो आग के बाहर से हमला कर देती है। और तब वहां पर जबरदस्त हमला हो जाता है और हर तरफ बहुत बड़ा उजाला हो जाता है। ये देखकर रीड टोनी से कहता है, टोनी ये क्या है। जिस पर रीड कहता है कि इस सैटेलाइट में इंटरफेरेंस हो रहा है। ये सुनते टोनी कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तो ये कहते हम देखते हैं कि उस सिटी के साथ कुछ होने लगा था। तभी देखकर रीड कहता है, टोनी वहां पर क्या हो रहा है। यहाँ हम टोनी को देखते हैं जो कुछ देखता है और शॉक रह जाता है। यहाँ सारे लोग परेशान हो चुके थे। तभी एक ऑफिसर कहता है, हमारे कारण टोनी मर गया है। जिस पर दूसरा ऑफिसर कहता है, उसे रिस्क पता थी और वैसे भी उसने कहा था। तभी वहां पर बैठा हुआ एक साइंटिस्ट कहता है, वो रहने दो, तुम्हारे कारण केंटकी रिवर की दिशा बदल गई है, तुम लोगों को जल्दी पास के गांव को खाली करना होगा। लेकिन तभी बकी स्क्रीन पर देखता है कि लिविंग सिटी को अब भी कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर बकी कहता है, ये क्या, इस सिटी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी रीड को उस स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो उस चीज को जूम करता है और देखता है कि वहां पर दो आयरन बॉट थे जो टोनी को बचाकर बाहर ला रहे थे। ये देखकर वहां खड़ा एक ऑफिसर कहता है, ये वॉर है ना। जिस पर बकी हाँ कहता है। तभी रीड कहता है कि बात अब सर्वाइवल पे आ गई है, हमारे पास बस दो रास्ते हैं, या तो हल्क को मार डालो या फिर अपनी आंखों से दुनिया को खत्म होते हुए देखो। यासिन शिप होती है और हम साउथ वर्जीनिया देखते हैं जहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन फिर भी दो मैकेनिक गैरेज में काम कर रहे थे। तभी वहाँ उनका बॉस टिम आ जाता है और कहता है, जल्दी से ये सब कुछ समेट लो क्योंकि थोड़ी देर में कर्फ्यू लगने वाला है। तभी जून कहती है कि मुझे सुबह तक पूरा करना है, लेकिन सुबह कर लूंगी। ये सुनते ही जून पैकिंग करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जून के बैग में किसी का स्किन रखा हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि ये जून कोई और नहीं स्किन वॉकर है। और तब वो बैग पहनकर चली जाती है और तब हम देखते हैं कि उस बैग पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई गई थी और ऐसे ही बैग हल्क की फ्रेंड चार्ली के पास भी थी। ऑलराइट, तो ये इशू काफी मजेदार था। हमने फिर एक बार हल्क और आयरन मैन की फाइट देखी जो काफी अमेजिंग थी और वो हेलबस्टर का आर्मर भी बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी हल्क को रोक नहीं पाए। लेट्स सी आगे के इश्यूज में हमें क्या देखने मिलता है। जो कुछ भी देखने मिलेगा वो मजेदार होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।